ओम नमः शिवाय। मित्रों, मैं आचार्य चंद्र प्रकाश परम कल्याण साधन यूट्यूब चैनल में आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मित्रों, हमारी आज की चर्चा का विषय है माता काली के प्रति जो भ्रामक धारणाएं बन चुकी हैं, फैलाई गई हैं, जानबूझ के फैलाई गई हैं, उनके ऊपर अपनी बुद्धि के अनुसार कुछ चर्चा करने जा रहा हूं। आवश्यकता है आप उसे जरूर सुनें। देखिए, शक्ति क्या है? शक्ति प्रकृति ही है। उसको हम प्रकृति कहें या शक्ति कहें, एक ही बात है। प्रकृति और पुरुष ये दो हैं। इन दोनों के मेल से इस संसार का, इस सृष्टि का जन्म हुआ। इन्हीं की कृपा से ये संपूर्ण सृष्टि चल रही है। ठीक है। अब बात ये आती है, सृष्टि में जब कोई व्यतिक्रम उत्पन्न होता है, जब कोई व्यवधान पैदा होता है, सृष्टि के संचालन में अव्यवस्था फैल जाती है, तब वही शक्ति अपने विभिन्न रूप धारण करती है। जैसी समस्या वैसा रूप। तो माता काली के प्रति लोगों ने क्या धारणा बना रखी है, क्या भ्रम फैला रखा है। अरे, माता काली की पूजा घर में नहीं हो सकती। एक तो ये भ्रम है। दूसरा, माता काली की पूजा करोगे तो मांस मछली खानी पड़ेगी, मांस मछली चढ़ानी पड़ेगी, उनके ऊपर उन्हें बलि देनी पड़ेगी। कोई भी मां, शास्त्र वचन क्या कहता है? शास्त्र क्या कहता है? पुत्र कुपुत्र भवति, क्वचिदपि माता कुमाता न भवति। पुत्र तो कुपुत्र हो सकता है, लेकिन माता कभी कुमाता नहीं हो सकती। तो क्या आप ये समझते हैं कि उनके पुत्रों की बलि देने से माता खुश हो जाएगी? नहीं हो सकती। उन्होंने जब राक्षसों के द्वारा सृष्टि में व्यतिक्रम फैलाया गया, अव्यवस्थाएं फैलाई गईं, निर्दोष लोगों की हत्याएं हुई, निर्दोष लोगों को सताया गया, तब भवानी पार्वती ने, जो कि सृष्टि की संचालिका हैं, भगवान शिव सृष्टि के संचालक हैं और माता पार्वती सृष्टि की संचालिका है। संपूर्ण सृष्टि उनके अंदर समाई हुई है। उन्होंने देखा कि ये राक्षस लोग सतोगुणी व्यक्तियों को जीने नहीं दे रहे हैं। त्राहिमाम हो रहा है, चारों तरफ हाहाकार हो रहा है, देवता परेशान हैं। कहीं यज्ञ नहीं करने दे रहे हैं जिससे देवताओं को भोजन मिल सके, वो बलिष्ठ हो सकें। तो माता पार्वती का एक रूप काली का है, जो उन्होंने धारण किया। क्यों धारण किया था ये रूप? इसलिए किया था कि हम अपने बच्चों को बचा सकें इन राक्षसों से। तो राक्षसों को उन्होंने मारा। क्या कभी माता काली ने निर्दोष व्यक्ति के ऊपर अपना कोई अस्त्र उठाया? कोई एक प्रमाण दे दो कि निर्दोष व्यक्ति को माता काली ने सताया हो, या माता काली ने वार किया हो, या उसका रक्तपान किया हो। माता काली, ठीक है, रक्तपान उन्होंने किया,
लेकिन किन का? रक्तबीज नामक राक्षस का। क्यों? स्थिति यह बन गई थी कि इसको मारने पर जितनी बूंदें जमीन पर गिरती थीं, उतने रक्तबीज तैयार हो जाते थे। तो अपने बच्चों को बचाने के लिए माता काली ने अपना भयंकर रूप धारण किया और धारण करने के बाद उस रक्त बीज को मारा। जितनी भी बूंदें गिरने वाली थीं, सारी बूंदों का पान कर लिया। क्यों? कहीं भी फेंकोगे, उस रक्त को कहीं भी फेंकोगे, गिरेगा तो नए राक्षस तैयार होंगे। तो यह मजबूरी थी उनकी। मां कभी कुमाता नहीं होती। हालांकि रक्तबीज का उद्धार उन्होंने किया, उसको सदगति दी, लेकिन प्रत्यक्ष में हमें ऐसा लगता है कि माता बहुत ही क्रोधी और विभत्स हैं। लेकिन माता काली की करुणा अंदर कितनी है कि अपने बच्चों को बचाने के लिए उन्होंने कितना विभत्स रूप धारण किया। स्वयं उनके क्रोध के आगे, उनके क्रोध को रोकने के लिए भगवान शिव को आना पड़ा। जब माता काली का पैर भगवान शिव से स्पर्श हुआ तो उनका क्रोध एकदम शांत हो गया और उसी समय उनकी जीभ बाहर निकली थी। बहुत शांत रूप है वो, क्योंकि जब जीभ बाहर निकली तो उन्हें आत्मग्लानि हुई कि मैं गुस्से में आकर के क्या करने जा रही थी। तो ऐसी माता के प्रति ऐसी धारणाएं लोगों ने इसलिए बनाई कि माता की शक्ति का फायदा हम उठाएं, अन्य लोग ना उठा पाएं। माता काली बहुत ही दयालु हैं। अपने भक्त की रक्षा के लिए वो कुछ भी करने को तत्पर रहती हैं। कोई भी तंत्र प्रयोग, कोई भी अविचार कर्म माता काली के भक्त के ऊपर प्रभाव नहीं डाल पाता। यही वजह थी जिसकी वजह से लोगों के अंदर भ्रम फैलाया गया, लोगों के अंदर ऐसी धारणा बना दी गई कि माता काली क्रोध की देवी हैं, माता काली तो मांसाहारी हैं। अरे माता काली को एक नींबू चढ़ा दो, उससे ही खुश हो जाती हैं वो तो। कौन कहता है कि बलि से ही खुश होती हैं? जो लोग बलि चढ़ाते हैं शायद माता उनसे न खुश होती हों, लेकिन एक नींबू काट के चढ़ा दीजिए, माता बहुत जल्दी प्रसन्न होती है। आपकी हर मनोकामना को जो उचित है उसको पूरा करती है। अनुचित की अपेक्षा मत कीजिए माता से। किसी भी अनुचित कार्य को वो सहन नहीं कर सकती। अनुचित मनोकामना की पूर्ति माता काली नहीं कर सकती। माता काली का स्वभाव अंदर से एक बार माता काली को खेद हुआ। कहा, जिन बच्चों के लिए मैंने अपने गौरी स्वरूप को त्याग करके इस स्वरूप को धारण किया और उसी स्वरूप से मेरे बच्चे मुझसे डरते हैं, भयभीत होते हैं। अंदर से उन्हें गिलानी हुई। तो माता को गिलानी न हो, हमारा आपसे निवेदन है कि माता काली में आप देवी मत देखिए, आप शक्ति मत देखिए, आप सिर्फ उनके अंदर एक ममतामयी मां देखिए। फिर देखो, ममतामयी मां का कोई सा एक स्वरूप जो आपको अच्छा लगता हो, जिससे आपको भय कम लगता हो, उस स्वरूप की आप स्थापना करिए। और जब ध्यान करें तो माता की गोदी में खेलने का एक 3-4 साल के बच्चे के रूप में आप उनका ध्यान करें।
उनका पैपान करें आप। देखिए माता की करुणा कितनी जल्दी आपके ऊपर उमड़ती है। माता तंत्र की ही देवी नहीं है, ये माता काली जो प्रथम महाविद्या है उस महाविद्या की देवी है। ये आपको आप कहीं से घुमाओ, आपको अगर अध्यात्म में जाना है तो माता काली के थ्रू ही जाना पड़ेगा। बहुत रहस्य की बात बता रहा हूं मैं आपको। माता काली कुंडली के रूप में, कुंडलनी के रूप में हमारे प्रथम चक्र जो मूलाधार चक्र है उसके पास में स्थित है। आप बच के कहां जाओगे? आप साधना मार्ग में साधना करना चाहते हो तो सबसे पहले आपकी भेंट कुंडलनी से ही होगी, उसी कुंडलनी शक्ति से जिससे आप भय खाते हो। तो भय से काम नहीं चलेगा। यथार्थता को समझिए, वास्तविकता को समझिए और मां को मां के रूप में देखिए। आप उन्हें एक क्रांतिकारी रूप में मत देखिए, रक्त पिपासु के रूप में उन्हें मत देखिए। उनका क्रोध सिर्फ राक्षसों के लिए, दुष्टों के लिए है, क्योंकि वो अनीत कभी बर्दाश्त नहीं कर सकती, अनीत होते देख नहीं सकती, और जो अनीत करता है उसे दंड दिए बिना वो रह नहीं सकती। तो दुष्टों के लिए हैं, उनके कोई सा भी रूप उनका दुष्टों के लिए है। भयंकर से भयंकर रूप में आती हैं वो उनके सामने, लेकिन अपने बच्चे के सामने वो एक ममतामयी माता के रूप में ही आती है। आशा करता हूं कि जो भ्रामक स्थिति में लोग जी रहे हैं, साधना करने से डरते हैं, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आप काली मां में सिर्फ ममतामयी मां देखिए और आप साधना शुरू कर दीजिए। वो उसी तरीके से आपके सामने आएंगी जिस तरीके से एक माता अपने छोटे बच्चे को प्यार करती है, उसी प्रकार से काली मां आपके साथ प्यार करेंगी और अपनी सारी शक्ति देंगी आपको, यदि आपने पात्रता अपने अंदर विकसित कर ली। अनीत का समर्थन अगर किया तो माता काली आपको कुछ नहीं देंगी। अनीत के विरोध में खड़े हो गए तो फिर माता काली आपकी हर प्रकार से रक्षा करेंगी, क्योंकि महाकाल की वो शक्ति है। महाकाल भगवान शिव का एक रूप है। तो भगवान शिव से आप क्यों नहीं डरते? वो भी तो महाकाल हैं। फिर महाकाली में इतना भयभीत होने की क्या आवश्यकता है आपको? शक्ति और शक्तिमान कभी अलग नहीं हो सकते, दोनों एक ही हैं। आशा करता हूं कि जो मैं कहना चाहता था आपने उस चीज को अच्छी तरीके से समझ लिया है। चलता हूं, मिलूंगा अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।